हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइस, मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी थी। तो पथरियाँ थोड़ी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। तो जिनकी सर्जरी होनी थी, तो इसकी मैं आपको पूरी कहानी ही बताऊंगी कि क्या हुआ था और कैसे मुझे पता लगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि अगर किसी को भी ऐसा है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आजकल हर थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को ये चीज़ सुनाई देती है कि हाँ, पथरी है, गॉल ब्लैडर में है, वैसे है। तो नॉर्मल है, बट हाँ, ये है कि गॉल ब्लैडर में है तो इसकी सर्जरी ही होती है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि हाँ, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा या ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा, वो खा लीजिए ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये किसी भी और चीज़ से ठीक नहीं होता है। इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है ओनली सर्जरी। तो वो कराना ही आपको पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी भी है गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कभी भी पेन नहीं होता था। मुझे कभी फ़ील भी नहीं होता था कि मुझे कुछ ऐसा है, क्योंकि बीच में भी मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए थे बट उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आया था। बट आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया। और ना ही इतना ज़्यादा मैं ऑयली वगैरह खाती थी। बट ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं या टमाटर खाते हैं, बैंगन खाते हैं। तो होने को ये किसी से भी हो सकता है। तो इस वजह से ही बता रही हूँ। और मेरे पेट में हल्के हल्के मुझे मुझे दर्द तो नहीं होता था, बट हाँ, मुझे स्वेलिन बहुत ज़्यादा हो रही थी पेट में। तो स्वेलिन मुझे हो रही थी, फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है मैं दिन में खाना खा के लेट जाती हूँ और मेरा वेट बढ़ रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को कुछ टाइम तक तो अवॉइड करा, इवन मतलब 2.5-3 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए। बट फिर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ तो मुझे और बॉडी तो ठीक लग रही है, बट मेरा पेट मुझे ज़्यादा लग रहा है और वो कपड़े अनफिट हो रहे हैं। तो अब मुझे कुछ वैसे भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जो गर्ल्स से रिलेटेड है, तो उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी बेसिकली गॉल ब्लैडर पथरी के लिए ही है, तो उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसमें मुझे हल्का हल्का दर्द, मतलब दर्द तो नहीं महसूस होता था, बट पेट भारी भारी लगता था। कुछ भी खाती थी ऐसा लगता था पेट बहुत भारी हो गया है। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार दिखा ही लेते हैं। तो मैं एक लेडीज़ डॉक्टर के पास गई, मुझे लगता हो सकता है मुझे कुछ इंटरनल वैसे प्रॉब्लम होगी। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। हो सकता है आपको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या पीरियड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। तो मैंने कराया अल्ट्रासाउंड। फिर नेक्स्ट डे तो नहीं गई मैं, 2 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए गई। मे बी 2 दिन भी नहीं, शायद हाँ, हफ्ता 10 दिन मैंने निकाल दिया था। उसमें भी लापरवाही करी कि ठीक है करा लेंगे, अभी देखते हैं, हो सकता है वैसे एसिड वगैरह, गैस वगैरह हो रही होगी पेट में। फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं, अब करा ही लेना चाहिए, तो मैंने वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड कराया। और अल्ट्रासाउंड थे, साथ में मेरे कुछ चेकअप भी थे। तो ये मेरी पूरी फाइल है, मैंने बहुत सारे चेकअप कराए थे। तो ये पूरी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये सारे मैंने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी कि इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स होगी, हो सकता है किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो। तो मैंने वो कराया। और कराने के बाद में, तो जैसे ही डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करते ही पहले तो वही हुआ था कि पानी पी के प्रेशर आना चाहिए, वो वाला अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसको मैंने करा। जैसे ही डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने सडनली बोला, आपके पित्त की थैली में बहुत सारी पथरी हैं और इमिडिएटली आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सबसे पहले इसकी सर्जरी कराइए। तो मैं उस समय डर भी गई, इवन मैं रोने भी लग गई, मतलब मुझे रोना सा आ गया वहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर, अगर थोड़ा रुक सकता है तो मैं बाद में करके रहा। नहीं, आपकी पथरी 11 mm 13 mm की हैं और थोड़ी नहीं है, बहुत सारी हैं। इवन मतलब आपका गॉल ब्लैडर पूरा भरा हुआ है, तो इसको आपको निकलवाना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप किसी भी सर्जन डॉक्टर से मिलिए और उनसे डेट वगैरह लीजिए, जो भी है उनसे बात करिए, और इसका इलाज आप सबसे पहले कराएंगे। नेक्स्ट आप जिस और चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए आप बाद में कराइए, पहले ये चीज़ सबसे पहले। तो मुझे 2 प्रॉब्लम थी, तो अभी मैं एक का ही शेयर कर रही हूँ, एक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।
तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मुझे चेकअप के लिए बोला था। उन्होंने मुझे सर्जन डॉक्टर का नंबर दिया। तो गाइस फिर मैं अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने मुझे बताया था, मैं उनके पास गई और उन्हें मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा, बट हाँ कैसे बताऊँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब स्टोन्स का ही था। तो मैंने ये कराया था और इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखिए, मैं कैसे जूम करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये 11 mm। तो 11 mm की पथरियाँ ज़्यादा थी। तो फिर डॉक्टर को जब मैंने दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि देखिए प्रज्ञा, इसका कोई और इलाज नहीं है, इसका वन एंड ओनली ऑपरेशन ही होगा और अब इसे जल्द से जल्द करवा लीजिए, फिर जो बाकी के प्रॉब्लम्स है वो तो हम बाद में भी हील कर लेंगे, बट ये मस्ट है, इसको आप ज़रूर दिखाइए। तो फिर मैंने उसके लिए फिर मैंने कहा ठीक है मैम, आप मुझे डेट दे दीजिए डॉक्टर की कि कब मिल सकती हूँ और कब ऑपरेशन हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सर्जन डॉक्टर का नंबर दिया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्द से जल्द करा लीजिए, जब भी आपको लगता है हफ्ते 10 दिन में, ज़्यादा लेट मत करिएगा क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अभी घर में दिवाली का टाइम है, अभी घर में बहुत सारे काम है, फेस्टिवल्स हो जाएँ, ये हो जाए वो हो जाए, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, सबसे पहले ये काम है। फिर भी मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे की ही डेट ली। मैंने कहा ठीक है, फेस्टिवल हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा भी यही है कि सारी चीज़ें हमें करनी है, तो अभी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा दिवाली का फेस्टिवल हो जाए, पूजा वगैरह के बाद में मैं कराऊंगी अपनी सर्जरी। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे की डेट ली और नेक्स्ट डे मैं जब मतलब ऑपरेशन के लिए जा रही थी, फिर उससे पहले भी मैं एक बार डॉक्टर से मिली, क्योंकि मुझे बहुत वो हो रहा था कि नहीं कैसे होगा, ज़्यादा बड़ी सर्जरी तो नहीं होगी और ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो फिर मैं डॉक्टर से मिली एक बार, जाके डॉक्टर से मैंने बात करी। तो डॉक्टर कह रहे देखिए आप घबराइए मत, बहुत ही नॉर्मल सर्जरी होती है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, आप एक बार आके क्लिनिक में मिलिए हमसे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार ठीक है मिल लो, इतना परेशान होने से अच्छा एक बार मिल लेते हैं। फिर मैं एक बार डॉक्टर के पास भी गई, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि देखो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, ये हर इंसान को हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका ऑपरेशन भी बहुत नॉर्मल होता है, तो दूरबीन द्वारा इसका ऑपरेशन होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओनली 1 वीक आप नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल अपने काम कर सकते हैं, हाँ ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेशन के बाद आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, हाँ बट ये है कि थोड़ा सा डाइट में मतलब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं, मान लीजिए आप 4 समोसे खाते तो आप 2 समोसे खाइए। ऐसा नहीं है कि 2 ही खाने, आप दो दो करके 2 बार में खा सकते हैं, इकट्ठा मत खाइए। तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाई, बहुत ही फ्रेंकली मुझे सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद तो मुझे मतलब ठीक लगा, मुझे लगा हाँ ठीक है अब कराना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है अब नॉर्मल है, आप करा सकते हैं। तो फिर हमने कहा हाँ ठीक है कराना है। तो फिर मेरी सर्जरी हुई थी दिवाली के नेक्स्ट डे, और उसके साथ में बहुत सारे मैंने चेकअप भी कराए थे, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और एक्सरे। एक्सरे भी डॉक्टर ने कराया था कि हो सकता है कहीं अंदर कुछ और प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए भी मैंने सारे चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल था। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है, कुछ भी नहीं होता है, आपको इवन पता भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या, मतलब आधे घंटे, मतलब मैक्सिमम 45 मिनट्स की सर्जरी होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। और मे भी हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगा हो, बट मेरी आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में मैं बाहर आ गई थी। और उसी टाइम पे मुझे बेहोश भी नहीं किया गया था, मतलब सुन्न करा जाता जिसे कहते हैं, तो उससे उन्होंने मुझे सुन करा था, तो कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई बिल्कुल नॉर्मल थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, देखिए दर्द तो होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि दर्द नहीं होता या सुन्न कर देते हैं तो ये नहीं होता वो नहीं होता, दर्द तो देखिए होगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि आप उसे सहन नहीं कर सकते, या बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया कि आप अब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो इस ऑपरेशन को करने से पहले बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है उनके आसपास, उनकी फैमिली मेम्बर्स में, तो प्लीज़ बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल, और ये किसी को भी हो सकती है, इसका ऑपरेशन बहुत नॉर्मल होता है, आप हफ्ते 10 दिन में रिकवर कर लेते हैं।
और उसके बाद में अपने छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि ऑपरेशन में क्या क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे डिनाई मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि बाद में ये कैंसर का भी रूप ले लेती है। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इसका इलाज नहीं करते और ये चीज़ अगर बढ़ जाती है तो हाँ, ये लास्ट स्टेजेस में ये कैंसर का रूप ले लेती है, क्योंकि ये गांठें बन जाती है अंदर। तो डॉक्टर ने मुझे चीज़ समझाई थी, अदरवाइज़ मैं इसको डिनाई करके जनवरी फरवरी में इसका ऑपरेशन कराने वाली थी। बट डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली तो मुझे भी लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करा, बट मैंने बहुत सी वीडियो देखी कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसे डिनाई मत करिए, इसे नॉर्मल भी मत समझिए, बट इतनी बहुत ज़्यादा हुआ भी मत समझिए कि हाँ इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इसका नॉर्मली ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके लिए कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या हुआ था, कैसे होता है, कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा और कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो अभी तक के लिए मैं यही वीडियो बनाती हूँ। अभी मुझे ज़्यादा बोलना मना है, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी आप लोगों के लिए। तो जो जो इस चीज़ से जूझ रहे हों उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।